मित्रों नमः संस्कृताय मिथिलेश हरदैनिया के साथ जुड़ रहे हैं एक नई क्लास में। मित्रों रूप की चर्चा की थी कल, तो आपने रूप सीख लिए होंगे। एक ट्रिक बताई थी आपको, काह कम केन काय कात कस कौ कौ भ्याम भ्याम काह कान कह केभ्या नाम नाम केसो। मित्रों अगर ये ट्रिक आपने याद नहीं की है तो आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए हमने विशेष दबाव दिया था आपको कि आपको ये तो याद करना ही है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जैसी आपने संधि पढ़ी है, जैसे आपने समास पढ़े हैं, वैसे ही हम आपको रूप पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि कल हमने आपको अकारांत पुल्लिंग के रूप बताए थे और आज हम आपको इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग के रूप बताने वाले हैं। तो उसका संबंध कहीं ना कहीं पिछली कक्षा से होगा। जो कल पढ़ा है आपने उससे संबंध होगा आज की क्लास का। तो आपको कल जो रूप सिखाए थे, जो कल स्ट्रक्चर बताया था, वो आपको याद होना ही चाहिए। मित्रों आप अपनी उपस्थिति कमेंट में दर्शाते रहिए। यदि आप चैनल में नए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकॉन को दबा दें तो आपको नए वीडियो भी हमारे मिलते रहेंगे। अभी अपने पास पर्याप्त समय है, आप निरंतर जुड़े रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है मित्रों, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे राजस्थान टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे जो भी ऐसे एग्जाम हो जिनमें संस्कृत और हिंदी आती है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। आप बेहतर पढ़िए, जुड़े रहिए और जो आपको होमवर्क दिया जाए वो जरूर करिए। एक ट्रिक हमने आपको बताई थी, का कम केन काय कात कस, उससे आकारांत में तो बड़ा आ जाएगा। अकारांत पुल्लिंग के चाहे जो भी शब्द हो, मैं तो कहता हूं कि अकारांत पुल्लिंग आपके भाई का नाम है या आपका स्वयं का नाम है, तो आप अपने रूप बना के देखिएगा उस स्ट्रक्चर पे। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपको कितने सारे शब्दों के रूप याद हो गए। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अज, खग, देव, सूर्य, चंद्र, सुर, असुर, मनुष्य, नायक, भक्त, नर, जन, सुख, पिक, अश्व, शारमेय मीन्स सारस होता है मित्रों, शारमेय, कुक्कुर, कुक्कुर मीन्स कुत्ता, कुक्कुर, व्याघ्र, वानर, पर्वत, ग्रंथ। ये जितने भी शब्द हैं जो प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सब के रूप आपको याद हो चुके हैं, याद हो गए हैं। आपको खुद विश्वास नहीं है कि हमें ये रूप याद हो गए, क्योंकि जैसे राम के रूप हैं, जैसे बालक के रूप हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हैं। तो जो शब्द मैंने अभी बोले हुए हैं, उन शब्दों के आप 2-4 शब्दों के बना के तो देखिएगा। आप थोड़ा सा रफ वर्क करें, थोड़ा सा रफ और पेन खर्च करें और फिर देखिएगा। अगर आप 4-6 अकारांत पुल्लिंग के रूप बना लेते हैं तो एक नया आत्मविश्वास होगा कि अरे हमें भी रूप आने लगे। आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि हमसे इतने अच्छे से रूप कैसे बनने लगे इतने शब्दों में। तो थोड़ा सा आप करके देखिए, मेहनत तो करें आप, निश्चित सफलता मिलेगी। अब जैसे अकारांत के रूप याद किए हैं, बिल्कुल वैसे ही उकारांत के याद करना है। जहां अंतर है वहां थोड़ा सा हम अंतर आपको बता देते हैं, और जहां अंतर नहीं है वो शब्द आपको ज्यों का त्यों कैसे बनाना है वो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ एक सारणी निर्मित करेंगे जिसमें अकारांत का भी रूप होगा और अकारांत से ही फिर इकारांत का रूप बनाएंगे। इकारांत पुल्लिंग शब्द मित्रों, जैसे कवि है, कवि में आप देख रहे हैं कि वी में ई है तो इकारांत है, और कवि शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ऐसे ही हरि है मित्रों, हरि शब्द में छोटी ई है और पुल्लिंग है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द, जैसे हरि है, कवि है,
शशि है, अली है, निधि, ऋषि, यति, विधि, विरंची, विरंच मीन्स ब्रह्मा होता है, पाणी, सारथी, जलधि, गिरि, रवि, वन्नी, वन्नी मीन्स अग्नि, वन्नी इत्यादि, अग्नि शब्द भी इकारांत। तो इन सभी शब्दों के रूप आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा सारणी कैसे निर्मित करना है। हमें दो रूप एक साथ लिखना है, तो दो रूपों की सारणी एक साथ निर्मित करनी है आपको। यहां से एक लाइन ऐसे प्लेन लाइन देंगे, यहां लिखेंगे आकारांत एवं इकारांत, आकारांत एवं इकारांत, इकारांत पुल्लिंग शब्द। विभक्ति यहां विभक्ति आ जाएंगी, यहां तक मित्रों दिख रहा होगा आपको नीचे, यहां तक दिख रहा है आपको नीचे, और यहां से ये लाइन, इतनी सारणी निर्मित करना है आपको। यहां 3 कॉलम बनाने हैं, 1, 2 और ये 3। यहां पुनः एक कॉलम आपको निर्मित करना है इस तरह से, इसके 2 टुकड़े करना है, इसके 2 टुकड़े और इसके 2 टुकड़े। यहां आपको लिखना है विभक्ति, यहां लिखना है आपको वचन, ऐसे यहां वचन आ जाएंगे और यहां विभक्ति आ जाएंगे। यहां देखिए वचन में पहले लिखते हैं एक वचन, यहां द्विवचन और यहां बहुवचन। क्योंकि 2 शब्द रूप लिखना है ना, इसलिए इस तरह से सारणी निर्मित की है। यहां लिखेंगे आकारांत पुल्लिंग और यहां लिखेंगे इकारांत पुल्लिंग, यहां भी आकारांत पुल्लिंग और यहां इकारांत पुल्लिंग, यहां आकारांत पुल्लिंग और यहां इकारांत पुल्लिंग। तो अकारांत पुल्लिंग में आपने जो कल याद किया है, कल आपने राम का रूप या बालक का रूप याद किया हुआ है, तो वो रूप आपको यहां लिखना है, कल वाला। यहां पर विभक्तियां लिखेंगे मित्रों, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, इस तरह से ये लिखा है। अब आपको यहां राम के रूप लिखना है, क्योंकि वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो राम मह, कहा, कम मतलब रामम, केन मतलब रामेन, कहा कम केन काय, रामाय,
कात, रामात, कह कमकेन, काय कात, कस्य, रामस्य, के, रामे, और यहां प्रथमा विभक्ति का तो हे लग जाएगा, हे और रामः, इस तरीके से। अब मित्रों द्विवचन में कौ कौ मतलब रामौ, रामौ। अब ये 3 बार भ्याम 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 मतलब रामाभ्याम। यहां पुनः रामाभ्याम, यहां भी रामाभ्याम, और यहां फिर यो यो, नीचे यो यो मतलब राम यो, और यहां भी राम यो। यहां संबोधन में हे प्रथमा विभक्ति का, रामौ। ये तो याद है आपको जो हम लिख रहे हैं, आप खुद लिख डालिएगा। आप रफ और पेन लेके बैठिएगा और हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिएगा। आकारांत पुल्लिंग बहुवचन में राम, रामौ, रामाय। काह कान मतलब रामान, काह कान कह मतलब राम है, केभ्या मतलब रामेभ्यः, पुनः रामेभ्यः, 2 बार था ना ये मित्रों, रामेभ्यः। तो काह कान कह, केभ्या केभ्या, फिर नाम राम। तो जो तृतीया में है रा लिखा है तो यहां लिख देंगे रामाणाम, और फिर यहां रामेशु। फिर यहां मित्रों हे लगा के और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा के और प्रथमा विभक्ति मतलब हे रामान। इस तरह से आपको लिखना है। यहां विसर्ग कुछ किताबों में लिखा है, कुछ में नहीं लिखा, तो हे राम भी लिख सकते हैं, हे रामा भी लिख सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो ये तो होमवर्क हमने आपको दिया था कि आप याद करिएगा, क्योंकि आज की क्लास कल से संबंधित है। अब हमें एकारांत में हम रूप किसके लिखेंगे? हरि के या कवि के या रवि के, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो मित्रों हरि के रूप लिखते हैं। अब यहां देखिए राम में अपन ने क्या किया? विसर्ग लगाया। जब राम में विसर्ग लगाया तो हरि में विसर्ग लगा सकते हैं अपन। राम लिखा और विसर्ग लगाया, तो यहां हरि लिखा और विसर्ग लगाया। अगर यहां रामम लिखा है तो यहां हरिम लिखा मित्रों, तो क्या दिक्कत है? जैसे यहां रामम लिखा है और यहां अपन ने हरिम लिख दिया, तो कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। यहां राम में मां लगा है, यहां हरि में मां लगा है। यहां राम में विसर्ग लगा है, यहां हरि में विसर्ग लगा है, कोई अंतर नहीं है। अब यहां थोड़ा सा अंतर आएगा। यहां आपका जो रूप बनेगा वो हरिणा बनेगा मित्रों, हरिणा। ये जरूर आपको देख लेना है कि हरिणा रूप बनेगा, लेकिन अंत में ड़ा यहां भी है और अंत में ड़ा यहां भी है, आपको याद रखना। अब यहां पर हरिणा के बाद परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। या यहां पर है, हालांकि या यहां भी आएगा, जैसे हा रा ये या तो आएगा, लेकिन उसका स्वर बदल जाएगा। यहां रामाय या में आ है और यहां या में ए है। ड़ा यहां भी आया लेकिन छोटा आ है, और ड़ा यहां भी आया तो यहां बड़ा आ है। इतना अंतर है।
यहां अब 2 बार सेम एक जैसा है, हरे हरे, हरे हरे, हरऊ, हरे हरे हरऊ, ये आपको याद रखना है। अब यहां विसर्ग भी लगा देना है, हरे हरे हरऊ। आपको बताया था कि सिर्फ अकारांत पुल्लिंग में मित्रों प्रथमा विभक्ति का आता है, लेकिन इकारांत और उकारांत में केवल यहां एक वचन वाली सारणी में पंचमी विभक्ति का लिया जाता है। तो पंचमी विभक्ति का लिया जाता है तो यहां आएगा हे हरे, इस तरह से हे हरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह तो आएगा, हे लग के विस्मयादि बोधक चिन्ह और पंचमी विभक्ति, हे हरे, विसर्ग नहीं लगाना। अब आपको जो अंतर मिला वो केवल आपको देख लेना है। वो अंतर देखते हैं, पहले आगे लिखते हैं। यहां रामऊ है 2 बार एक शा है, तो मित्रों यहां भी 2 बार एक शा होगा और केवल यही चेंजिंग है हरि के रूप में। सिर्फ यहां पर अपन ने बड़ी री की हरि और यहां भी हरि, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि भूलने लायक चीज है। हरि हरि, बड़ी री, हरि हरि, मुनि मुनि, कवि कवि, रवि रवि। यहां रामाभ्याम है तो यहां हो जाएगा हरिभ्याम, 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 3 बार। बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहां बड़ा आ कर किया था अपन ने और यहां डायरेक्ट हरिभ्याम नहीं करना है, हरिभ्याम करना है। लेकिन तुकांत जो है वो भ्याम की ही है, तो हरिभ्याम यहां भी आ जाएगा हरिभ्याम और यहां भी आ जाएगा हरिभ्याम, हरिभ्याम 3 बार, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम। फिर यहां यो यो, तो मित्रों जब हरि प्लस यो करेंगे तो यहां यण संधि लग जाएगा, तो हरि के ई का या बन गया। जब हरि के ई का या बना तो रा कैसा बचेगा, आधा बचेगा। तो रा जब आधा होता है तो वो अगले वर्ण के ऊपर जाता है, तो ये शब्द बन जाएगा हर्यो, हर्यो। क्योंकि तुकांत क्या जोड़ना है, ओहो ओहो, ओहो ओहो तुकांत है, तो जब हरि प्लस ओहो करेंगे तो यण संधि के अनुसार ई का या बन के यो हो जाएगा और जो आधा रा बनेगा बचेगा वो अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा, तो हरियो हरियो, इस तरह से शब्द बन जाएंगे। अब जो प्रथमा विभक्ति का है वो यहां संबोधन में आ जाएगा, बस हे लग के यहां आ जाएगा, तो हे हरि, बिल्कुल ये। बस एक वचन के संबोधन में जरूर पंचमी लाना है, बाकी द्विवचन में वही आएगा प्रथमा विभक्ति का। अब आप उसको देखें बहुवचन की सारणी को, तो बहुवचन में जैसे यहां रामाह लिखा है तो यहां थोड़ा सा अंतर आएगा, यहां थोड़ी सी चेंजिंग होना है, केवल हर्यः करना पड़ेगा आपको, हर्यः। तो ये चेंजिंग यहां है हर्यः की, और यहां रामान है तो यहां हरीन है, कोई अंतर नहीं है, यहां कोई अंतर नहीं है। आप देखिए रामान, राम में बड़ा आ लगा के ना जुड़ा है, तो यहां हरि में बड़ी ई लगा के ना जुड़ा है, हरीन हो गया, तो रामान और हरीन। अब यहां राम है मित्रों, तो यहां हरि भी, यहां चेंजिंग है थोड़ी सी, हा री भी। इसके बाद कहीं कोई चेंजिंग नहीं है।
क्योंकि रामेभ्यः मतलब हरिभ्यः, हाँ अंतर इतना है कि यहाँ ए लगा के भ्या है तो यहाँ हरेभ्यः नहीं होगा, कवेभ्यः नहीं होगा, रवेभ्यः नहीं होगा, हरेभ्यः मुनिभ्यः कविभ्यः इस तरह से आएगा। तो यहाँ हरिभ्यः, यहां भी भ्या भ्या तो 2 बार भ्या भ्या, यहां भी तो हरिभ्यः। यहां रामाणाम है, आप देखिए यहां हरिणा लिखा है तृतीया में, तो यहां हरिणाम आ जाएगा या हरिनाम आ जाएगा, दोनों सेम। तो हरि राम। अब यहां रामेशु है, यहां हरिशु आ जाएगा, हरिशु। और यहां हे लग के और वही प्रथमा विभक्ति का हे और प्रथमा विभक्ति का जो है हरियः, ये रूप आ जाएगा यहां पर, हे हरियः, हे हरियः। अब आप देख सकते हैं पूरी सारणी तैयार है मित्रों। अब अंतर कहां है ये अंतर देख लेते हैं। जैसे रामः है और हरि ही है, तो मित्रों रामः और हरि में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ज्यों का त्यों। रामम हरिम में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल ज्यों का त्यों। अब यहां रामेण और हरिणा में थोड़ा सा अंतर है, तो इस शब्द को अपन यहां पर ले लेते हैं। यहां अंतर रामाय और हरिये में अंतर है, तो यहां ले लेते हैं। हरे में अंतर है मित्रों, तो ये हरे देख लेते हैं। इसमें अंतर है तो ये याद रख लेते हैं, और इसमें अंतर है तो इसमें। और हे हरे पंचमी है तो ये पंचमी है। मतलब इतनी जगह अंतर है। यहां राम के रूप में और हरि के रूप में कहां अंतर है? सिर्फ यहां हरि और सिर्फ यहां ये हरि। यहां बस बड़ा आ करके है, यहां छोटी छोटी करके है। हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, इतना अंतर है। बाकी रामयो रामयो तो हरियो हरियो, हे रामो जो यहां है सो हे हरि जो यहां है, कोई अंतर नहीं। अगर अब बहुवचन में देखें तो बहुवचन में यहां रामा है, यहां हरिया है, तो ये अंतर है। और यहां रामान है तो हरीन, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहां हरिभी है तो ये अंतर है। ये देखो ये अंतर, हरिया और हरिभी, बाकी कोई अंतर नहीं। बस यहां थोड़ा सा अंतर है कि यहां ए लग के भ्या है और यहां ई लग के भ्या है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो रामेभ्यः हरिभ्यः, रामेभ्यः हरिभ्यः। बाकी रामाणाम हरिणाम, रामेशु हरिशु, यहाँ ए लग के है शु और यहाँ ई लग के है शु। तो यहाँ केवल एक ही जगह ई ही रखना है, इतना आपको याद रखना है। तो कहां कठिन है? मुझे नहीं लगता कि इतने कठिन है जो हम बनाए बैठे थे कि अरे भगवान रूप कैसे याद होंगे, कैसे रूप याद होंगे संस्कृत में इतने सारे। इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक स्ट्रक्चर याद कर लिया, कह कम केन काय का कस, कौ कौ भ्याम 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 यो यो और काय कान कह के भ्य नाम नाम केशु, तो आप रूप से निश्चिंत हो गए। अब याद कैसे रहेगा? तोड़ना यहां है, तोड़ना यहां है, या यहां है तो या यहां है, बस स्वर बदला है। हरे हरे हरऊ, हरे हरे हरऊ। अगर आपने कवि का तो कवे कवे कवऊ, कवि ही कविम कविना, कविये कवे कवे कवऊ। अगर आपको रवि का याद करना है तो रवि ही रविम रविना, रविये रवे रवे रवऊ, हे रवे। अगर आपको अली का याद करना है तो अली अलिम अलिना, अलिये अले अले अलऊ। कवऊ कवऊ, कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम। अब जैसे कवो कवु ना आके कवि कवि, चूंकि इकारांत है। अगर अकारांत होता तो कवो कवो होता, लेकिन ये कवि इकारांत शब्द है तो यहाँ हरि हरि है तो उसमें कवि कवि हो जाएगा।
कवि कवि कविभ्याम 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 कव्यो। ध्यान रखिए मित्रों, आधा वा आएगा, आधा वा और यो, तो कव्यो कव्यो और हे कवि। इसी प्रकार से यहां अंतर है थोड़ा सा, हरयाह तो कवयः, रवयः, हरीन तो कवीन रवीन, और अगर हरिभि तो कविभि रविभि, हरिभ्या कविभ्या रविभ्या, हरिभ्या कविभ्या रविभ्या, हरिणाम कविणाम रविणाम, हरिषु कविषु रविषु, हे हरया हे कव्या हे हरया। मित्रों, एकारांत पुल्लिंग के इसी स्ट्रक्चर पर आएंगे, चाहे जिसके रूप आप बना लें, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो ये सारणी आप जरूर रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, और इससे आसान तरीका और नहीं है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब हमें इसके आगे आकारांत के सीखना है, सॉरी पहले इकारांत के हो गए, तो उकारांत के सीख लेते हैं। तो उकारांत और ईकारांत बिल्कुल एक से हैं। तो मित्रों, अकारांत को गायब कर देते हैं और अकारांत के स्थान पर उकारांत ले आते हैं। यहां पर उकारांत वाले शब्द लिख देंगे। ये अकारांत को इकारांत लिखा रहने दें, क्योंकि इकारांत के समान ही उकारांत है। बस यहां इकारांत एवं उकारांत शब्द आ जाएगा। उकारांत एवं इकारांत पुल्लिंग शब्द। यहां पर उकारांत पुल्लिंग, यहां भी उकारांत पुल्लिंग, और यहां भी उकारांत पुल्लिंग। ये लाइन ऐसी आ जाएगी, ये टचिंग और ये टचिंग, बस सारणी तैयार। अब इसमें हमें उकारांत लिखना है। तो मित्रों, अगर आपको का कम केन काय कात कस से याद है तो अकारांत पुल्लिंग याद है। अगर आपको अकारांत पुल्लिंग याद है, राम, बालक, सुरेश, रमेश, मिथिलेश, ये सब याद है, तो फिर आपको हरि के याद है, क्योंकि चेंजिंग बस देख लेना है कहां कहां। और अगर आपने हरि के याद कर लिए तो फिर समझ लीजिए कि साधु के आपको याद हो गए, प्रभु के आपको याद हो गए, और गुरु, रिपु, विष्णु, पशु, शिशु, शत्रु, सिंधु, इच्छु, ऋतु, वायु आदि उकारांत शब्दों के रूप आपको याद हो जाएंगे चुटकियों में। कैसे चुटकियों में याद होता है आपको, ये रूप आप देखिएगा। जैसे यहां हरि लिखा है, अपन को किसके रूप चाहिए, गुरु के या साधु के? साधु के देख लेते हैं, या गुरु के देख लेते हैं, या किसी के भी, जिसकी इच्छा आपकी हो। विष्णु के, चलिए गुरु के लिखते हैं। अगर यहां पर हरि ही है तो यहां गुरु है, तो मित्रों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरि ही और गुरु। अगर यहां हरिम है तो यहां गुरुम है, कोई कठिन नहीं है। अगर यहां हरिणा है तो यहां थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन क्या, केवल णा का ना करना है, इतनी दिक्कत है, तो इसमें मेरे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गुरु नाम, यहां पर हरिये है, तो मित्रों ये याद रखना है कि या के स्थान पर केवल वा करना है, वा, वावन।
तो यहां हरिये लिखा है तो यहां पर गुरवे हो जाएगा। देखिए हरि में री की मात्रा नहीं है ई की, तो गुरु की ऊ की भी मात्रा नहीं होगी। यहां ये लगा है तो यहां आपने केवल या के स्थान पर वा किया है और ये का वे बनाया। यहां चेंजिंग थोड़ी सी हो जाएगी। यहां आपने हरे हरे हरऊ लिखा है, यहां गुरु गुरु गुरव लिखना है। गुरु ओ मतलब ए के स्थान पर ओ करना है, तो यहां गुरु गुरु गुरु, बस विसर्ग लगा दें। गुरु गुरु और गुरव, दो मात्रा। यहां वही पंचमी का रूप संबोधन में, तो हे गुरु, तो विसर्ग लगाना नहीं है तो केवल हे गुरु आ जाएगा। तो मित्रों कहां कठिन है? अगर आपने राम के सीखे हैं तो हरि के याद हो गए, अगर हरि के याद है तो गुरु के बिल्कुल याद हो गए, क्योंकि कुछ चेंज है ही नहीं उसमें, कुछ भी चेंज नहीं है। गुरु गुरुम गुरुना, हरि हरिम हरिणा, गुरुवे हरिये गुरु हरे गुरु हरे गुरु हरऊ गुरु हरे, बिल्कुल सही। केवल या का परिवर्तन वा में किया है, तो ये जो या है यहां वा में परिवर्तन किया है। और चेंजिंग सिर्फ अगर है तो सिर्फ इसमें कि वहां हरे हरे है और यहां ओ है, केवल ए का ओ किया है, हरऊ और गुरऊ ज्यों का त्यों। तो केवल दो जगह चेंजिंग है बस। नकार का नकार में अर्थ परिवर्तन नहीं होता। आपकी विशेष इच्छा है तो अगर आप यहाँ गुरुना भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, अर्थ परिवर्तन नहीं होता है नकार का नकार करने में। अब बात आती है मित्रों उकारांत पुल्लिंग द्विवचन की। तो यहां हरि में बड़ी ई की है, तो यहां जो गुरु के लिख रहे हैं उसमें छोटा रू होता है, तो यहां भी अपन बड़ा रू कर देंगे इस तरह से, गुरु। तो क्या चेंज किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि हरि शब्द है छोटी ई का बड़ी ई किया, यहां गुरु शब्द है तो छोटा ऊ का बड़ा ऊ किया, तो गुरु का गुरु कर दिया, और यहां भी गुरु का गुरु कर दिया। यहां हरिभ्याम है तो यहां लिखेंगे गुरुभ्याम, बिल्कुल सेम, गुरुभ्याम। यहां भी देखिए हरिभ्याम है तो यहां भी गुरुभ्याम, गुरुभ्याम। यहां भी गुरुभ्याम, या हरियो हरियो है तो या के स्थान पर वा करना है, तो ये आ जाएगा गुरवो, गुरवो। तो मित्रों शायद कोई कठिनता नहीं है, केवल या का वा किया है। यहां हे हरि है प्रथमा विभक्ति का, तो यहां भी हे गुरु हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का, तो ज्यों का त्यों है। मतलब अगर द्विवचन में इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग का अंतर है तो वो है सिर्फ या का वा, केवल यहां अंतर, बस केवल या का वा किया है, जो अंतर यहां किया। बहुवचन में आए इकारांत और उकारांत, इसमें देखें आप, तो इकारांत उकारांत में यहां हरिया है तो या का वा हो जाएगा और यहां गुरवह हो जाएगा, गुरवह। तो मेरे समझ से कोई अंतर नहीं है, सिर्फ या का वा किया है, ये अंतर सिर्फ। यहां हरीन है मतलब छोटी री का बड़ी री करके ना जोड़ा है, तो यहां छोटा ऊ का बड़ा ऊ करके ना जोड़ देंगे, मतलब हरीन के स्थान पर गुरून लिख देंगे, तो कोई अंतर नहीं है, ज्यों का त्यों है गुरून।
यहां हर भी लिखा है तो यहां गुरु भी लिख देंगे, कोई अंतर नहीं है। हरिभ्या लिखा है तो गुरुभ्या लिख देंगे, हरिभ्या है तो भी गुरुभ्या। हरिनाम है तो यहां गुरु नाम हो जाएगा। अब क्योंकि यहां ना लिखा था तो यहां ना लिख के ना लिख देंगे तो गुरु नाम हो जाएगा। यहां हरिशु है तो यहां गुरुशु लिख देंगे, गुरुशु। हे हरिया है तो मित्रों यहां पर इसके स्थान पर हे लगा के प्रथमा विभक्ति का शब्द, वहां हरिया है तो यहां गुरवाह है तो यहां गुरवाह लिख देंगे, हे गुरवाह। मित्रों कैसे याद नहीं होंगे रूप? चैलेंज कर रहे हैं हम आपके साथ, गारंटी दी थी आपको रूप सिखाने की। तो आप देख लीजिए कि हरि में और गुरु में कोई खास अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये अकारांत का अंतर है, ये जो हम मिटा रहे हैं। बाकी हरि और गुरु में कोई अंतर नहीं है, सेम है। ये अंतर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जहां अंतर है। यहां कोई अंतर नहीं है हरि और गुरु में, बिल्कुल। यहां बड़ा ऊ है तो यहां बड़ी ई है, यहां कोई अंतर नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट रख लेंगे। इससे सरल तरीका रूप सीखने का और दूसरा नहीं है मित्रों, आप माने या ना माने। क्योंकि रूप रटने से कभी नहीं आते, रूप समझने से आते हैं। और यदि आप हमारे साथ रूप समझ रहे हैं तो जरूर आप महसूस करेंगे कि इतने सारे रूप कभी याद नहीं हो सकते जो आपको याद हो गए। तो मित्रों ये याद रखिएगा। इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, आप जुड़े रहिएगा। अगले आकारांत स्त्रीलिंग के रूप सिखाएंगे आपको। तब तक ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको, और इनसे आप मिलेंगे नहीं तो ये आपको भूल जाएंगे। तो इनसे आप मिलते रहिए, मतलब रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करते करते ही आपको ये याद हो जाएंगे। परीक्षा में कुछ भी पूछें, अगर नाम पूछ रहा है तो आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा कि नाम बहुवचन की लगभग षष्ठी में है। इतना जरूर आपसे बन जाएगा। अगर वो सु लगा है किसी शब्द में, आपको भले उसका रूप नहीं आता तो आपको इतना जरूर हो जाएगा कि सु कहाँ लगता है, बहुवचन की सप्तमी में लगता है। अगर भ्याम 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 है तो ये आपको जरूर याद हो जाएगा कि भ्याम भ्याम। रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बस 2 4 6 10 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर कोई परीक्षा में प्रश्न आता है और उसमें भ्याम लगा है तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये द्विवचन का शब्द है, और या तो तृतीया है या चतुर्थी है या पंचमी है। देखिए भ्याम 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 यही लगता है। अगर शब्द में कहीं भ्या लगा है और उसका रूप आपको याद नहीं है तो आपको पता है कि भ्या कहां लगता है। देखिए आप बहुवचन में भ्या भ्या, मतलब चतुर्थी पंचमी में लगता है भ्या भ्या। तो इतना तो याद हो ही जाएगा आपको। इतना याद हो गया तो आपके यहां से प्रश्न खाली नहीं जाएगा, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। मित्रों आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी या CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।